सिवनी मालवा के स्थानीय राम जानकी राधाकृष्ण मंदिर में किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को विषमुक्त खेती के फायदे पर परिचर्चा कर लाभान्वित किया। इससे पूर्व संगोष्ठी का शुभारंभ पतंजलि चीफ जनरल मैनेजर पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार पवन कुमार के नेतृत्व में संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। संगोष्ठी में उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए पवन कुमार ने कहा कि रासायनिक खादों, कीटनाशकों तथा अन्य उर्वरकों के लगातार प्रयोग से उपजाऊ मिट्टी भी बर्बाद हो रही है। धरती माँ के धमनियों में जहर घुल रहा है। समय रहते किसान जैविक तथा देसी खेती को बढ़ावा देकर स्वास्थ्य के साथ ही अधिक मुनाफा भी ले सकते हैं। वहीं राज्य प्रभारी पतंजलि किसान सेवा समिति उत्तराखंड तरुण शर्मा ने संगोष्ठी में विषमुक्त खेती कर किसानों में समृद्धि आने की बात कही। उन्होंने कहा कि रासायनिक खादों द्वारा की गई खेती किसानों को आर्थिक नुकसान के साथ ही उनके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर डालती है। उन्होंने बताया कि रासायनिक खादों के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरकता लगातार खराब हो रही है। ऐसे में इसकी जांच के लिए हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने सॉइल टेस्टिंग मशीन तैयार की है। इसकी मदद से किसान ये जान सकेंगे कि उनकी मिट्टी का स्तर क्या है और उसमें कितने सुधार की जरूरत है। आपको बता दें कि पतंजलि योगपीठ 1 लाख किसानों को जैविक खेती से जोड़कर धरती और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए काम कर रही है। इसी कड़ी में पतंजलि ने किसानों के लिए सॉइल टेस्टिंग मशीन भी लॉन्च की है। संगोष्ठी के माध्यम से किसानों को क्या समझाई दी गई? आज ये जो हमारा राम जानकी राधा कृष्ण मंदिर है सिवनी मालवा में, आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं अपने कृषकों के साथ एक संवाद करने के लिए, महत्व बताने के लिए कि जैविक और प्राकृतिक खेती का महत्व क्या है और आने वाले समय में अगर हमने इसका उपयोग नहीं किया तो उसके संभावित क्या नुकसान हो सकते हैं। साथ ही हमने मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसको बनाए रखने पर किसान किस प्रकार से काम कर सकता है, कैसे वो अपनी मिट्टी की जांच स्वयं कर सकता है, इसके लिए एक किट के बारे में भी हमने एक संक्षिप्त सी जानकारी दी। हमें किसान भाइयों के साथ संवाद करने के विभिन्न तरीके, जिसमें कि उनके साथ एक दोस्ताना माहौल में संवाद करना, उनके साथ बातचीत करना, उनके साथ उनकी समस्याओं को सुनना, उनके द्वारा प्रस्तावित जो सुझाव हैं और जो उनके जो संभावित समाधान हैं उसके ऊपर भी हमें बातचीत करने की बहुत आवश्यकता है। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम नियमित रूप से प्रातः रोज 7 बजे से 8 बजे तक प्रतिदिन हमारे विभिन्न राज्यों के किसानों के साथ मिलकर के संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं और उनके द्वारा कई बार वो समाधान भी देने के लिए तत्पर रहते हैं, आगे आते हैं। और कुल मिलाकर के इस प्रक्रिया में आज हम 875 दिन हमारे पूर्ण हो गए हैं। इस नर्मदापुरम के जो हमारे बहुत सारे किसान जैविक और प्राकृतिक खेती करते हुए अपने मिट्टी को बचाने का काम कर रहे हैं, अपनी धरती को बचाने का काम कर रहे हैं, विष मुक्त भोजन खाने का जो उन्होंने अपना संकल्प लिया है स्वयं अपने परिवार के लिए, और अपने धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी व्यवस्था बनती है तो वो अपने बाकी जो उत्पाद हैं उसको भी धीरे धीरे जैविक और प्राकृतिक रूप में भी वो परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे कृषक हमारे नर्मदापुरम के आने वाले समय पर हमें पूर्ण विश्वास है कि वो पूरे इस प्रदेश और इस जिले को धीरे धीरे जैविक और प्राकृतिक खेती की तरफ परिवर्तित करेंगे। ऐसा आज के संवाद के बाद हमें और भी ज़्यादा विश्वास हो गया है कि इस कार्य में वो आगे बढ़ेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में अभी हम अन्य गाँव में जाकर के और छात्रों के साथ मिलकर के, अन्य कृषकों के साथ मिलकर के इस यात्रा और इस धरती में मिट्टी का महत्व और रासायनिक और गैर रासायनिक खेती करके हम किस प्रकार से अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।